हमारे समाज में काम सोच है। ज्यादा पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, नौकरी पक्की करो और फिर पूरी जिंदगी उसी रूटीन में फंसकर गुजार दो। टिम फेरिस की द 4 आवर वर्क वीक इस सोच को पूरी तरह चुनौती देती है। यह किताब मानो एक क्रांति है जो हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी का डिजाइन खुद कर सकते हैं। असली सक्सेस सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क और सही सिस्टम्स बनाने से मिलती है। द 4 आवर वर्क वीक सुनने में भले सिंपल लगे, लेकिन इसके इंसाइट्स बहुत गहरे हैं। टिम फेरिस बताते हैं कि अगर आप अपने समय, एनर्जी और रिसोर्सेज को समझदारी से इस्तेमाल करें, तो कम मेहनत में भी ज्यादा रिजल्ट पा सकते हैं। ऑटोमेशन, आउटसोर्सिंग और एलिमिनेशन जैसी स्ट्रेटजीज आपको बार बार दोहराए जाने वाले बेकार और थकाने वाले कामों से आजादी देती हैं। वहीं मिनी रिटायरमेंट्स का कॉन्सेप्ट बताता है कि जिंदगी का मजा लेने के लिए रिटायरमेंट तक इंतजार करना जरूरी नहीं। आप अभी भी अपने मोमेंट्स को जी सकते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपकी जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल और पेचेक तक सीमित नहीं होनी चाहिए। करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल सक्सेस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट जितने जरूरी हैं, उतना ही जरूरी है फ्रीडम, हैप्पीनेस और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस। टिम फेरिस की मेथड से आप कॉर्पोरेट रेस, ऑफिस पॉलिटिक्स और बर्नआउट कल्चर से बाहर निकलकर अपने लिए एक पर्पसफुल और संतुलित जीवन बना सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 4 आवर वर्क वीक के प्रिंसिपल्स को आप अपने करियर, बिजनेस और पर्सनल लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल स्टेप्स, माइंडसेट शिफ्ट्स और ऐसी स्ट्रेटजीज जो आपको सिर्फ बिजी रहने से निकालकर असली प्रोडक्टिविटी, फ्रीडम और सक्सेस की ओर ले जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर सिर्फ सर्वाइवल न होकर एक पर्पसफुल, फुलफिलिंग और फाइनेंशियली सिक्योर जर्नी बने, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। चैप्टर 1, एस्केप द 9-5 ट्रैप। आपने कभी महसूस किया है कि सुबह की अलार्म की आवाज जैसे एक आदेश हो? आंख खुलते ही मन पर बोझ आ जाता है। नाश्ता जल्दी जल्दी, ऑफिस के लिए भागते कदम, भीड़ भरी बस या मेट्रो, और फिर पूरे दिन एक ही डेस्क पर वही काम। दिन के अंत में थकान और अगली सुबह वही चक्र दोहराने की तैयारी। यही है वह 9-5 की कैद जो बहुत से लोग चुपचाप जी रहे हैं। समस्या केवल थकान की नहीं है, बल्कि यह एहसास भी है कि जिंदगी धीरे धीरे निकल रही है। समय हमारी सबसे कीमती पूंजी है, लेकिन हम उसे बेच रहे हैं सिर्फ वेतन की स्थिरता के लिए। अंदर से कई लोग जानते हैं कि यही जीवन नहीं होना चाहिए, लेकिन डर रोक देता है। नौकरी छोड़ूं तो कमाई कहां से होगी? परिवार का क्या होगा? समाज क्या कहेगा? यही डर हमें उसी पिंजरे में कैद रखता है। यह सच है कि करियर सिक्योरिटी का भ्रम बहुतों के लिए सबसे बड़ा जाल है। एक स्थायी वेतन की आड़ में हम अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। आप सोचिए, अगर आपको हर महीने वही आय मिलती रहे, पर समय आपका अपना हो, तो आप क्या करेंगे? शायद परिवार के साथ ज्यादा वक्त, कोई नया बिजनेस शुरू करना या फिर किसी अधूरे शौक को जीना। टिम फेरिस ने कहा है कि सबसे बड़ा धोखा रिटायरमेंट का सपना है। हम सोचते हैं कि पहले 30-35 साल बिना रुके मेहनत करेंगे, फिर बुढ़ापे में दुनिया देखेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि तब तक शरीर थक चुका होता है और मन उत्साह खो चुका होता है। असली आजादी तब है जब आप आज अपने समय को डिजाइन करें। यहां पहला कदम है परिभाषा बदलना। सफलता का मतलब केवल पद या वेतन नहीं होना चाहिए। असली सफलता है अपने दिन का मालिक होना। आप तय करें कि सुबह कब उठना है, किस काम में समय लगाना है और कब रुकना है। अब सवाल उठता है, क्या यह संभव है? जी हां, पर इसके लिए साहस चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मेरी नौकरी स्थिर है, क्यों जोखिम लूं? पर ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा जोखिम है जिंदगी को बिना आजादी जिए खो देना। पछतावा तब सबसे भारी लगता है जब हम जानते हैं कि अवसर था, पर हमने कदम नहीं उठाया। आप अपने आसपास देखिए,
कितने लोग हैं जो सालों से एक ही पद पर अटके हैं? वेतन बढ़ा है पर संतुष्टि घट गई है। उनका कैलेंडर मीटिंग से भरा है पर आत्मा खाली है। यही है 9 5 ट्रैप, जहां आप जी तो रहे हैं पर जी नहीं रहे। इस ट्रैप से बाहर आने के लिए पहला अभ्यास यह है कि आप अपनी जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट बनाएं। लिखिए, आपको किस तरह की स्वतंत्रता चाहिए? क्या आप हर साल एक नई स्किल सीखना चाहते हैं? क्या आप किसी और शहर में जाकर कुछ महीनों तक रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका काम ऑनलाइन हो ताकि आप समय और जगह दोनों के मालिक हों? जब आप स्पष्ट करेंगे कि आपको सच में क्या चाहिए, तभी एस्केप का रास्ता दिखेगा। याद रखिए, यहां बात केवल पैसे की नहीं है। अगर किसी के पास करोड़ों हों पर दिन रात वही ऑफिस की दीवारें देखनी पड़ें, तो वह भी कैदी है। और अगर किसी के पास मध्यम आय हो पर पूरा दिन अपने पैशन के अनुसार बिताने की आजादी हो, तो वही सच्चा स्वतंत्र है। एक्सरसाइज, आज ही अपने आप से लिखकर पूछिए, अगर मेरी मासिक आय स्थिर हो जाए और मुझे हर दिन सिर्फ 2 3 घंटे काम करना पड़े, तो मैं बाकी समय किस में लगाऊंगा? यही प्रश्न आपके भीतर छिपे असली सपनों को उजागर करेगा। चैप्टर 2, रीडिफाइन सक्सेस। जब आप सफलता शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? शायद एक बड़ी गाड़ी, एक शानदार घर, ऊंचा पद और दूसरों की नजरों में इज्जत। यही तस्वीर हमें बचपन से दिखाई जाती रही है। परिवार, समाज और मीडिया लगातार यही परिभाषा दोहराते हैं। लेकिन क्या यह सच्ची सफलता है? बहुत से लोग इन सबको हासिल कर भी लेते हैं, लेकिन भीतर से खालीपन महसूस करते हैं। रीजन यह है कि उन्होंने सफलता की परिभाषा कभी खुद तय नहीं की। उन्होंने वही दौड़ दौड़ी जो सब दौड़ रहे थे। परिणाम, बाहर से जीत, भीतर से हार। टिम फेरिस का कहना है कि अगर आपकी सफलता की परिभाषा बोरोड है, तो जीवन कभी संतोषजनक नहीं होगा। असली सफलता वही है जो आपके मूल्यों और सपनों से मेल खाती हो। आइए कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऊंचा पद पा चुका है। उसकी सैलरी लाखों में है, गाड़ी महंगी है, पर वह हफ्ते में 70 घंटे काम करता है। परिवार के साथ समय नहीं, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और हर सुबह ऑफिस जाने से पहले मन भारी हो जाता है। अब बताइए, क्या यह सफलता है? दूसरी ओर एक शिक्षक है जिसकी आय बहुत बड़ी नहीं है, पर वह हर शाम अपने बच्चों के साथ खेलता है, हर महीने नई किताबें पढ़ता है और गर्मियों में यात्रा करता है। उसके चेहरे पर मुस्कान है और नींद गहरी। यह है व्यक्तिगत सफलता, भले समाज इसे ग्लैमरस न माने। तो पहला कदम है, अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय करें। आपको पूछना होगा, मुझे वास्तव में क्या चाहिए? क्या मुझे पैसा चाहिए या समय? क्या मुझे पद चाहिए या स्वतंत्रता? क्या मुझे भीड़ में तालियां चाहिए या अपने दिल की शांति? टिम फेरिस कहते हैं कि अधिकांश लोग सोचते हैं, मैं पैसा कमाकर बाद में जीऊंगा, पर असली रणनीति है, मैं अभी जीते हुए पैसा कमाऊंगा। यहीं से जीवन बदलता है। अब यह बदलाव केवल सोच का खेल नहीं है। जब आप सफलता की परिभाषा बदलते हैं, तो आपकी रोज की प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। मान लीजिए, पहले आपके लिए ओवरटाइम करना सम्मान की बात थी, पर अब अगर आपके लिए सफलता है परिवार के साथ रात का खाना, तो आप ओवरटाइम को इनकार करना सीखेंगे। इसी तरह अगर आपके लिए सफलता है खुद का बिजनेस बनाना, तो आप वीकेंड को सिर्फ आराम में नहीं, बल्कि अपने साइड प्रोजेक्ट में लगाएंगे। यह छोटा सा बदलाव ही धीरे धीरे एस्केप प्लान तैयार करता है। यहां एक प्रैक्टिकल अभ्यास है। एक कागज पर 2 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में लिखिए, समाज की नजर में सफलता, और दूसरे कॉलम में लिखिए, मेरे लिए सफलता। जब आप लिखेंगे तो आपको फर्क साफ दिखेगा। यही फर्क तय करेगा कि आपकी अगली यात्रा किस दिशा में जाएगी। सफलता का नया अर्थ केवल आपकी जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि आपको एक
अद्भुत मानसिक शक्ति भी देता है। जब आप दूसरों की परिभाषा को त्याग देते हैं तो तुलना का बोझ भी गिर जाता है। लिंक्डइन पर किसी की प्रमोशन देखकर आपका मन अब नहीं डोलेगा। पड़ोसी की नई कार देखकर अब आपको हीनता नहीं होगी, क्योंकि अब आप जानते हैं आपकी जीत किसी और की राह से नहीं बल्कि अपनी राह से तय होगी। चैप्टर 3, टाइम इज योर करेंसी। सोचिए, अगर आपके पास अनगिनत रुपए हों पर समय न हो तो क्या आप सच में धनी कहलाएंगे? पैसा कमाया जा सकता है, खोया हुआ पैसा फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन समय यह वापस नहीं आता। हर सेकंड जो गुजर रहा है वह हमेशा के लिए चला गया। यही कारण है कि असली करेंसी केवल पैसा नहीं बल्कि समय है। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि पैसा ही सुरक्षा देता है, इसलिए हम अपने जीवन के सबसे अच्छे साल पैसे कमाने की मशीन में बदल देते हैं। सुबह से रात तक वही काम, वही मीटिंग्स, वही डेडलाइंस। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो असली सौदा यह है, आप अपना समय बेचते हैं और बदले में तनख्वाह पाते हैं। सवाल यह है कि क्या यह सौदा आपके लिए न्याय संगत है? आप एक और सच्चाई पर गौर कीजिए। किसी के पास लाखों रुपए हैं पर दिन रात काम करना पड़ता है। उसके पास समय ही नहीं कि परिवार के साथ बैठकर आराम से खाना खा सके। क्या वह अमीर है? इसके उलट एक व्यक्ति मध्यम आय कमाता है पर उसके पास हर शाम परिवार के साथ समय है, दोस्तों के साथ हंसी है और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का अवसर है। असली अमीरी किसकी है? जवाब स्पष्ट है, जिसके पास समय है। टिम फेरिस कहते हैं कि अगर आप समय को करेंसी की तरह मानना शुरू करें तो आपके निर्णय बदल जाते हैं। मान लीजिए आप एक काम 5 घंटे में करते हैं जिसे कोई और व्यक्ति 500 रुपए लेकर आपके लिए 1 घंटे में कर सकता है। अगर आपने वह काम खुद कर लिया तो आपने पैसे बचाए होंगे, पर असल में आपने 4 घंटे गंवा दिए। अगर आपके जीवन का हर घंटा 500 रुपए से कहीं अधिक मूल्यवान है तो आपने नुकसान किया। यही है असली सोच, पैसे से ज्यादा समय का मूल्य समझना। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप हर काम आउटसोर्स कर दें, बल्कि यह कि आप समय की कीमत पहचानें। आप अपनी जिंदगी का हिसाब लगाइए, मेरे 1 घंटे की असली कीमत क्या है? जब आप ये समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि समय की बर्बादी सबसे बड़ा घाटा है। अब सोचिए, रोज का कम्यूट, घंटों ट्रैफिक में बिताना या बेवजह की मीटिंग्स में समय गंवाना, ये सब आपके जीवन की करेंसी खर्च कर रहे हैं। इस खर्च का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये एकतरफा घाटा है। यहां एक सरल अभ्यास है। कल से आप अपनी दिनचर्या में हर घंटे लिखिए कि वह कहां गया। शाम को बैठकर देखिए कि कौन सा समय प्रोडक्टिव था और कौन सा व्यर्थ। जब आप यह एक्सरसाइज करेंगे तो आपके सामने सच आएगा। आपका सबसे बड़ा खर्च पैसा नहीं, समय है। समय का असली लाभ उठाने के लिए आपको 2 चीजें करनी होंगी। पहला, कम महत्व वाले कामों को छोड़ना। दूसरा, महत्वपूर्ण कामों पर केंद्रित होना। आप महसूस करेंगे कि करियर और बिजनेस में सफलता केवल मेहनत पर नहीं बल्कि समय की दिशा पर निर्भर है। याद रखिए, समय ही असली लग्जरी है। कोई भी गाड़ी, कोई भी बंगलो उस खुशी के बराबर नहीं हो सकता जो समय के मालिक होने से मिलती है। इस चैप्टर का निष्कर्ष यही है, अगर आप सच में धनी बनना चाहते हैं तो पहले अपने समय का मालिक बनिए। पैसे का गुलाम बनने से बेहतर है समय का मालिक बनना। चैप्टर 4, द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप पूरे दिन व्यस्त रहे, लेकिन दिन के अंत में असली प्रगति कुछ भी नहीं हुई? यह व्यस्तता की बीमारी है जो सबसे ज्यादा प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स को पकड़ती है। व्यस्त रहना आसान है, उत्पादक होना कठिन। टिम फेरिस कहते हैं कि जिंदगी बदलने का पहला कदम है त्याग, यानी वो काम, वो संबंध, वो आदतें छोड़ना जो आपके असली लक्ष्य से मेल नहीं खाती। समस्या ये है कि हमें बचपन से सिखाया गया व्यस्त रहना ही मेहनत है, पर वास्तविकता ये है
कि अक्सर व्यस्तता असफलता को छिपाने का तरीका होती है। सोचिए, आपके इनबॉक्स में 100 ईमेल्स आएं। अगर आप पूरा दिन सिर्फ उनका जवाब देने में लगा दें, तो आपने मेहनत तो बहुत की, लेकिन असली काम पर समय ही नहीं दिया। एलिमिनेशन का अर्थ है चुनना कि आपके जीवन में क्या नहीं चाहिए। मान लीजिए, आप हर दिन 2 घंटे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं। यह 2 घंटे आपको कुछ नहीं देते, बस दूसरों की तुलना और अपने भीतर की कमी का एहसास। अगर आप यही 2 घंटे किसी नई स्किल सीखने में लगाएंगे, तो आपका करियर अगले स्तर पर पहुंच सकता है। इसी तरह काम की दुनिया में भी हर मीटिंग जरूरी नहीं होती, हर कॉल महत्वपूर्ण नहीं होता। एलिमिनेशन का साहस वही दिखा सकता है जो जानता है कि उसका असली लक्ष्य क्या है। अगर आपके लिए लक्ष्य है एक स्टार्टअप खड़ा करना, तो आप व्यर्थ की रिपोर्टिंग और फॉर्मेलिटीज छोड़ देंगे। अब आप पूछ सकते हैं, त्याग करना इतना कठिन क्यों लगता है? कारण है समाज का दबाव और हमारा डर। हमें लगता है कि अगर हमने मना किया तो लोग नाराज हो जाएंगे। पर सच्चाई यह है कि अगर आप हर किसी को खुश करने में लगे रहेंगे, तो अपनी जिंदगी खो देंगे। एलिमिनेशन केवल काम तक सीमित नहीं है, ये रिश्तों और आदतों पर भी लागू होता है। सोचिए, आपके जीवन में कितने लोग हैं जो केवल ऊर्जा चूसते हैं, हिम्मत तोड़ते हैं और आलोचना करते हैं। क्या आप सच में उनके बिना आगे नहीं बढ़ सकते? त्याग की कला में सबसे महत्वपूर्ण है ना कहना। जब आप स्पष्ट और सम्मानजनक ढंग से ना कहना सीखते हैं, तभी हां का असली अर्थ समझ आता है। क्योंकि हर हां के साथ आपका समय और ऊर्जा जुड़ी होती है। एक अभ्यास आजमाइए। कल से हर काम पर यह प्रश्न पूछिए, क्या यह काम मुझे मेरे मुख्य लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर उत्तर नहीं है, तो इसे छोड़ने का साहस कीजिए। यह सरल सा अभ्यास आपके जीवन को हल्का और स्पष्ट बना देगा। याद रखिए, महानता पाने के लिए सबसे पहले आपको गैर जरूरी बोझ उतारना होगा। जैसे किसी खिलाड़ी को दौड़ जीतने के लिए अनावश्यक वजन नहीं उठाना चाहिए, वैसे ही आपको भी अपनी जिंदगी को सरल बनाना होगा। चैप्टर 5, ऑटोमेशन इक्वल्स फ्रीडम। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी ऐसी हो जहां दिन के छोटे छोटे कामों में आपका समय बर्बाद ना हो। बार बार ईमेल चेक करना, हर छोटी समस्या का जवाब खुद देना या उन कार्यों में उलझना जो किसी और से भी हो सकते हैं। क्या यह सब आपको थकाता नहीं है? यही जगह है जहां ऑटोमेशन आपकी जिंदगी बदल देती है। ऑटोमेशन का मतलब है कि आप अपने जीवन और काम के उन हिस्सों को तकनीक और सिस्टम्स पर छोड़ दें जिन्हें बार बार दोहराना पड़ता है। इस तरह आप अपने दिमाग और ऊर्जा को उन चीजों पर लगा सकते हैं जो वास्तव में महत्व रखती हैं। सोचिए, क्या हर ईमेल का जवाब आपको खुद देना जरूरी है? क्या हर मीटिंग में आपकी मौजूदगी जरूरी है? क्या हर छोटे निर्णय का बोझ आपके कंधों पर होना चाहिए? उत्तर है नहीं। इस दुनिया में ऐसे सैकड़ों टूल्स और सिस्टम्स हैं जो रिपीटेटिव कामों को आपके लिए संभाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, ईमेल फिल्टर्स, ऑटोमेटेड रिप्लाईज, कैलेंडर स्केड्यूलिंग एप्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स, ये सब आपके समय को मुक्त करने के लिए बने हैं। ऑटोमेशन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपकी लाइफ को प्रिडिक्टेबल और स्ट्रेस फ्री बना देती है। मान लीजिए, आपको हर महीने किसी को पेमेंट भेजनी है। अगर यह काम आप मैन्युअली करेंगे, तो कभी भूलने का खतरा रहेगा और हर बार आपको वही प्रोसेस दोहराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑटो पेमेंट सिस्टम सेट कर देते हैं, तो यह काम बिना आपकी दखल के पूरा हो जाएगा। यह सिर्फ एक छोटा उदाहरण है। ऑटोमेशन केवल काम के लिए ही नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी गेम चेंजर है। आप चाहें तो ग्रोसरी ऑर्डर स्केड्यूल कर सकते हैं, मंथली रिमाइंडर्स सेट कर सकते हैं, यहां तक कि आपकी हेल्थ हैबिट्स भी एप्स के माध्यम से ट्रैक और ऑटोमेट हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि इसका अल्टीमेट फायदा क्या है? इसका फायदा है फ्रीडम।
फ्रीडम सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी। जब आपको पता होता है कि छोटी छोटी चीजें अपने आप संभल रही हैं, तो आपका दिमाग बड़ी और मीनिंगफुल चीजों पर ध्यान दे सकता है। यही असली प्रोडक्टिविटी है। पर एक और जरूरी बात है, ऑटोमेशन को सेटअप करने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन यह मेहनत इन्वेस्टमेंट की तरह है। एक बार आपने इसे सही ढंग से बना लिया, तो यह आपको सालों तक फायदा देता रहेगा। याद रखिए, ऑटोमेशन का मतलब यह नहीं कि आप खुद को बेकार बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप स्मार्ट तरीके से जी रहे हैं। अगर आपका दिमाग हर छोटी बात में उलझा रहेगा, तो आपके पास ग्रोथ और क्रिएटिविटी के लिए समय ही नहीं बचेगा। लेकिन जब रेपिटेटिव टास्क्स मशीन्स और सिस्टम्स कर लेंगे, तब आप वह इंसान बन सकते हैं जो नए आइडियाज, नई अपॉर्चुनिटीज और नई खुशी के लिए जगह बनाए। ऑटोमेशन का सार यही है, आपकी लाइफ को सरल बनाना और आपके समय को उन चीजों में लगाना जो वास्तव में आपको आगे बढ़ाती हैं। चैप्टर 6, मिनी रिटायरमेंट्स नॉट रिटायरमेंट। हम सब बचपन से यही सुनते आए हैं कि जीवन का लक्ष्य है पढ़ाई करना, नौकरी करना, पैसे कमाना और फिर रिटायरमेंट का इंतजार करना। ऐसा लगता है कि सारा आनंद, सारी आजादी और सारा आराम हमें सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा। लेकिन सच ये है कि जिंदगी का मजा सिर्फ आखिरी सालों के लिए नहीं होना चाहिए। मिनी रिटायरमेंट का विचार यहीं से आता है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में समय समय पर छोटे छोटे ब्रेक लें। ये ब्रेक आपको वह अनुभव देंगे जो लोग अक्सर रिटायरमेंट के बाद जीना चाहते हैं। सोचिए, अगर आप 65 की उम्र तक इंतजार करते हैं, तो क्या गारंटी है कि तब तक आपका स्वास्थ्य, ऊर्जा और इच्छाएं पहले जैसी रहेंगी? क्यों ना उस खुशी का कुछ हिस्सा अभी से जिया जाए। मिनी रिटायरमेंट सिर्फ छुट्टी नहीं है, यह एक ऐसा समय है जब आप सच में अपने जीवन को पॉज करके सोचते हैं, मैं कहां हूं, मुझे क्या चाहिए और मैं किस तरह जीना चाहता हूं। यह समय आपको खुद से जुड़ने का मौका देता है। मान लीजिए आप 6 महीने के लिए किसी नए शहर में जाकर रहते हैं। आप वहां नई संस्कृति सीखते हैं, नई भाषा सुनते हैं और नए लोगों से मिलते हैं। यह अनुभव आपको सिर्फ रिफ्रेश नहीं करता, बल्कि आपकी सोच को भी गहरा बनाता है। मिनी रिटायरमेंट का एक और लाभ यह है कि यह आपको बैलेंस सिखाता है। अगर आप लगातार काम में ही लगे रहेंगे, तो बर्नआउट होना तय है। लेकिन जब आप खुद को ब्रेक देते हैं, तो आप लौटकर और भी ज्यादा फोकस्ड और क्रिएटिव हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मिनी रिटायरमेंट केवल अमीरों के लिए है, लेकिन यह सच नहीं है। यह आपकी प्रायोरिटीज पर निर्भर करता है। क्या आप वास्तव में लेटेस्ट गैजेट्स, महंगे कपड़े या बेकार खर्चों पर पैसा उड़ाना चाहते हैं, या आप उस पैसे को एक्सपीरियंसेस में बदलना चाहते हैं? यह चुनाव आपके हाथ में है। मिनी रिटायरमेंट आपको यह भी एहसास कराता है कि जीवन सिर्फ काम और कमाई नहीं है। जीवन का मतलब है सीखना, जीना और खुद को इवॉल्व करना। और यह एवोल्यूशन तब तेजी से होता है जब आप अलग अलग परिस्थितियों में खुद को डालते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि मिनी रिटायरमेंट कोई लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत है। यह आपकी आत्मा को पोषण देता है और आपके मन को साफ करता है। इससे आप ज्यादा प्रेजेंट हो जाते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी सिर्फ बीतने वाली न लगे, बल्कि सच में जीने लायक हो, तो मिनी रिटायरमेंट अपनाना शुरू करें। यह कोई बड़ी योजना नहीं होनी चाहिए। यह एक छोटा सा पॉज भी हो सकता है, जो आपको रिमाइंड कराए कि आप सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए पैदा हुए हैं। कंक्लूजन, इस पूरी यात्रा का सार यही है कि असली आजादी और सफलता केवल वेतन, पद या दूसरों की अपेक्षाओं में नहीं है। असली धन आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपके निर्णय हैं। 9-5 की कैद में जीते हुए हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा जीवन लिमिटेड है और जो समय बर्बाद हो गया वह वापस नहीं आता। यही कारण है कि टिम फेरिस ने यह सिद्धांत दिया
कि अपने जीवन को रीडिजाइन करना जरूरी है। हमने सीखा कि सफलता की परिभाषा बोरोड नहीं होनी चाहिए। इसे अपने सपनों, मूल्यों और वास्तविक इच्छाओं के आधार पर बनाना चाहिए। यह रीडिफाइन करना आपको कंपैरिजंस और सोसाइटल प्रेशर्स से मुक्त करता है। समय को करेंसी की तरह समझना और अपने दिन का डिजाइन करना आपको कंट्रोल और मेंटल फ्रीडम देता है। ऑटोमेशन और स्मार्ट सिस्टम्स अपनाना आपको रेपिटेटिव टास्क से मुक्त कर देता है और मिनी रिटायरमेंट्स अपनाना आपको जीवन के अनुभवों और व्यक्तिगत ग्रोथ के लिए समय देता है। इस पूरे फ्रेमवर्क का उद्देश्य यही है कि आप अपने सपनों की जिंदगी खुद डिजाइन करें। यह केवल करियर सक्सेस नहीं है, बल्कि होलिस्टिक लाइफ सक्सेस है, जहां परिवार, हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ और खुशियों का संतुलन है। एलिमिनेशन और प्रायोरिटाइजेशन के माध्यम से आप अपने जीवन से अनावश्यक बोझ हटा सकते हैं और ध्यान उन चीजों पर लगा सकते हैं जो वास्तव में मूल्यवान हैं। याद रखिए, बदलाव कभी अचानक नहीं आता। यह छोटे छोटे सतत प्रयासों का परिणाम होता है। हर दिन किए गए निर्णय आपको आपकी सपनों की जिंदगी के करीब ले जाते हैं। यह सफर डर और जोखिम से भरा हो सकता है, लेकिन पछतावे से भी बड़ा डर यह है कि आप अपनी पूरी क्षमता के बावजूद केवल सर्वाइवल की जिंदगी जिए। अंत में यह संदेश है कि आप अपने जीवन के आर्किटेक्ट हैं। अपने समय, अपनी एनर्जी और अपनी प्रायोरिटीज को मास्टर कीजिए। हर कदम सोच समझकर उठाइए और हर दिन अपनी डिजाइन की हुई जिंदगी के अनुसार जीना शुरू कीजिए। अगले वीडियो में हम और भी स्ट्रेटजीज और इनसाइट साझा करेंगे जो आपको करियर और बिजनेस में अगले स्तर तक ले जाएंगी।